लेकिन यहाँ जो मुस्लिम जो आ जाएगा बाद में, इलीगल लोग आ जाएगा, रेशियो बराबर होगा, वो इतना खतरनाक है, अपना बदन में टाइम बम लगा घूम सकता है, दूसरा खत्म कर सकता है, वो सर काटने में डरता नहीं है, सर कटाने में डरता नहीं है। तो रेशियो जब बराबर होगा, हम लोग को डिमांड नहीं करेगा, वो लोग सीधा छीनेगा। यही डर है हमारा पास, क्योंकि हमारा एक सेकुलर स्टेट है। आज का जो रैली है ये हमारा सारा स्टेट के लिए है। जो समझता है वो अच्छा है, जो ना समझ है उसका अपना हिसाब है, लेकिन उसका फैमिली, उसका परिवार कोसेगा एक दिन, आज का रैली में हम समर्थन क्यों नहीं किया बोलकर। ये सीधा सीधी है। जिस प्रकार से यहाँ घुसपैठ हो रहा है हमारे स्टेट में, जो हमारा जो 1873 का जो एक्ट को वायलेशन करके जहाँ घुस रहा है, अलग अलग प्रकार से घुस रहा है, उसका खिलाफ है हमारा ये जो इशू जो। और इसमें आप लोग देख सकता है, सच में हमको किसी ने बोला यहाँ में सिर्फ बांग्लादेशी बोलकर नहीं है, अलग अलग म्यांमार से भी हो सकता है, अफगान से भी हो सकता है, पाकिस्तान से भी हो सकता है। बस इसको किस प्रकार से रेक्टिफाई करना है वो हमारे स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग का बैनर में हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगी डिमांड, चार तो डिमांड्स है, तो डिमांड्स के बारे में सोच। हमारा जो डिमांड्स जो है यही है, जिस प्रकार से यहाँ में इलीगल जो मस्जिद जो बन रहा है, मदरसा जो है था, जो पंजा खाना है, पंजा खाना मतलब कुरान का जो 5 नमाज, जो 5 वक्त का जो नमाज पढ़ता है उसको पंजा खाना बोलता है। तो इसको हम लोग देखा है कि कहीं ना कहीं ये इलीगली हमारा लोकल पीपल्स को मैनिपुलेट करके बना रहा है। इसको हम लोग सीधा सीधी हम लोग मांग है सरकार से, डिसमेंटल करना है, इसको ख़त्म करना है। और इससे सबसे बड़ा हम लोग को लाभ मिलेगा, जितना ये मुस्लिम है एक जगह में जब जमा होके नमाज पढ़ रहा होगा, तब सरकार सीधा वहाँ मजिस्ट्रेट आके ILP को चेक कर सकता है, NRC चेक कर सकता है, पास को चेक कर सकता है, आधार कार्ड, पान कार्ड को चेक कर सकता है। इसलिए उसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट है उन लोग को। अगर सारा जगह में होगा, मस्जिद सारा जगह में होगा, तो कहाँ कहाँ में चेक करेगा। और ऐसा भी ये सब को बेनिफिट और लैंडलॉर्ड तो हमारा लोकल पीपल्स है ना, इसलिए हमने सोचा अगर एक जगह में होता है तो इजीली इसको हम लोग चेक कर सकता है, चेक एंड बैलेंस रख सकता है। और जो सेकेंड पॉइंट है, हम लोग ने डिमांड किया था जो लीगल जामा मस्जिद सिर्फ 2 होना है ट्विन कैपिटल में, वो भी हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट रजिस्टर किया है तो, अगर गवर्नमेंट रजिस्टर नहीं किया है, जो नाहरलगुन में एक ही उसको बैठने दीजिए, सबको वाश आउट करना है। और इसमें बहुत लोग ने हमको सवाल किया, इसमें आपको कम्युनल प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? देखिए, हम किसी भी मुस्लिम समुदाय से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी हिंदू समुदाय से दिक्कत नहीं है हमको। मेरे लिए आपको जो गीता पढ़ता है, जो कुरान पढ़ता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो दोनों पोलों को मानता है, सब इक्वल है। बस अब जो है इलीगली करके हमारा स्टेट को बर्बाद नहीं करना है। हमको हमारा स्टेट शांति चाहिए, हमको यहाँ में अशांति नहीं चाहिए। इसलिए हमारा डिमांड क्लियर है, अगर रजिस्टर्ड है सिर्फ 2 होना है, अदर्स को डिसमेंटल करना है। और तीसरा पॉइंट था इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। यहाँ में हमारा के सीनियर ने अभी बताया, अलग अलग रूप से आता है ना। आपको इलीगल बोलने से, इमिग्रेंट्स बोलने से, चकमा हाजोंग भी इलीगल है, वो अभी बैठ रहा है यहाँ में, लेकिन वो जो सरकार को डिमांड कर रहा है उसको राइट्स दो बोल के है। लेकिन यहाँ जो मुस्लिम जो आ जाएगा, बाद में इलीगल लोग आ जाएगा, रेशियो बराबर होगा, वो इतना खतरनाक है, अपना बदन में टाइम बम लगा घूम सकता है, दूसरा खत्म कर सकता है, वो सर काटने में डरता नहीं है, सर कटाने में डरता नहीं है।
तो रेशियो जब बराबर होगा हम लोग को डिमांड नहीं करेगा, वो लोग सीधा छीनेगा। यही डर है हमारा पास, क्योंकि हमारा एक सेकुलर स्टेट है और हम लोग चाहता है इसका सही तरह जांच कर दे, सरकार जांच करता है तो ये नौबत कभी भी नहीं आएगा हमारे स्टेट में। इसलिए हम सोचता है जो इलीगल है वो इलीगल है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो या अफगान से हो, कई प्रकार का मतलब अवैध रूप से जो आता है वो गलत है। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट ये है जो वीकली मार्केट को, वीकली मार्केट अगर एक चलता है तो हम मान सकता है चलिए कुछ नहीं है, आपका दुकान में रेट ज़्यादा है, कम बेचता है, लेकिन 7वां दिन चलता है इन लोग का, संडे मार्केट, मंडे मार्केट करते सैटरडे मार्केट पहुंच जाता है। तो इसमें इजीली उन लोग जो ILP का नाम से घुस जाता है। इसलिए हम ये सब चीज़ को देखकर हम सोचता है कि वीकली मार्केट को बंद करना है। यहाँ में बहुत लोग हमको बोला है कि हमारे लोकल पीपल डेली वेजेस के प्रॉब्लम होता है, लेकिन रेशियो का आप देखिए ना, लोकल पीपल कितना होगा, 20%, 80% तो आपको आउटसाइडर होता है। ये लालूक से आता है, हरमुती से आता है। अब उसको आप लोग जांच नहीं करता है कि बांग्लादेशी कौन है, आसाम वहाँ का अरुणाचल आसाम मुस्लिम कौन है, मालूम नहीं, इंडियन मुस्लिम कौन मालूम नहीं हो रहा है। तो इसको हम गवर्नमेंट को भी हमने बताया, आपको 5 डिकेड्स बैक जाना होगा, यानी कि 55 साल बैक जाइए। 1971 में जब वार हुआ था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जब बाइफरकेशन जो अभी हम लोग बांग्लादेश बोलता है, उस समय में हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो है एक सिंपैथी देकर आपका मुस्लिम को आसाम में शरण दिया है। और वो शरण देने में हम सुनने में आया कि 70,000 अबव मुस्लिम जो है आसाम में घुसा है, जो अभी करीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया। और वहाँ से सुनने में ये भी आया है कि हाईएस्ट जो है हमारा लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में घुसा है, लालुक में। तो वहाँ से तो हमारा नियर है ना, अभी बंदरदेवा बोलो, गुमतो बोलो, अभी इसलिए इजीली डस्टबिन की तरह हमारे यहाँ घुस रहा है। तो सरकार को हम बहुत इजीली हम बोला है कि 5 डिकेड्स बैक जाता है तो आप उसका दादा कौन था, परदादा कौन था, अगर निकलता है नहीं उसका दादा जो है पहले से इंडियन है, दैट मीन्स आप इंडियन मुस्लिम है। अगर आप वो जो नहीं दिखा सकते, आप दादा जो है यहाँ का नहीं बांग्लादेशी था, प्रमाण पत्र पहचान पत्र नहीं दिखाते, मीन्स आप बांग्लादेशी है, उसको डिपोर्ट कर दो। हम सरकार को मेरा यही अपील है, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब इजीली मिल जाता है। NRC तो अभी दिया वाला है ना, लेकिन जिस प्रकार से हम तो मानता है हमारा जो आसाम सरकार को, हमारा जो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा जी को, क्योंकि जिस प्रकार से वो अपना जो स्टेट को बचा रहा है, बांग्लादेशी को वहाँ से कदेर रहा है, डिपोर्ट कर रहा है, हम देख के बहुत शांति लगता है। और हम ये सोचता है कि हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी ये रोल करना चाहिए, ये रोल निभाना चाहिए। उन लोग को यहाँ भी मौका नहीं देना चाहिए। वहाँ में जब मौका नहीं दे रहा है तो हम यहाँ क्यों मौका देगा, किसने मौका देगा? इसमें बहुत दुख का बात है। कुछ पैसा बेनिफिट के लिए हमारा लोकल गार्जियंस डिफेंस करता है और आप लोग को हम देगा। अभी ये जो हमारा जो 4 पॉइंट्स को अगर सरकार फिर नहीं मानता है, 15 डेज का बाद जो हमको मूवमेंट करना है करेगा, उस बीच में जितना भी आप लोग पत्रकार है, आप लोग का नॉलेज में कुछ लोग ऐसा भी है, यहाँ में हम लोग को 20 अबव जो मिला है उसका लोकल गार्जियंस है, नाम लिख के रखा है, लेकिन वो शख्स नहीं है, इंसान नहीं है, वो आदमी ही नहीं है, ऐसा वाला भी हमको मिला है। तो क्या वो बांग्लादेशी नहीं है क्या? हम सरकार को पूछता है हमारा यहाँ कैसे इतना इजीली घुस सकता है? अभी ILP का नाम डब्बा बन गया, पास का नाम डब्बा बन गया, अब घुस जाता है। कब उसका रेवेन्यू करता है, कब रेन्यू करता है, कोई जानता है नहीं। जो आदमी 15 दिन के लिए घुसता है वो साल भर बेच जाता है, जिसका टेम्पोररी 10 दिन का होता है वो ये लाइफ टाइम बेच जाता है। अभी कोई भी मुस्लिम को पूछो ना, वो यही बोलेगा हम 10 साल पहले से था, हम 20 साल पहले से था, मेरा बाप यहाँ में था। बाद में यही बोलेगा मेरा बाप यहाँ मरा है तो ये ज़मीन मेरा है बोल के हक मांगना शुरू करेगा। तो हम क्या करेगा? इसलिए हम सोचता है कि सारा स्टेट का आवाम जनता से हम वही मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, इसको आप लोग देख के अनदेखा मत कीजिए, सरकार भी देख के अनदेखा मत कीजिए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। कल को हम जहाँ करा किया है, यहाँ कोई बांग्लादेशी करा करेगा, कोई अफगान करा करेगा, कोई पाकिस्तान करा करेगा। अगर आप स्टेट का सिक्योर चाहता है, सेफ्टी चाहता है, तो हमारा जो मुद्दा है इसको आप गंभीरता से लीजिए। और सरकार को भी रिक्वेस्ट है, जनता को भी रिक्वेस्ट है, अगर हम सड़क में उतरता है तो आप लोग समर्थन कीजिएगा।